30 साल पहले इंडिया को स्लो और ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी के लिए जाना जाता था। पुअर्टी और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। पर आज इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है। ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सपेंड हो रही है और वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को सीरियसली देख रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ और क्यों आज इंडिया इतनी फास्ट राइज कर रहा है, जितना एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था? इंडिया 1991 में एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। कंट्री के पास सिर्फ कुछ हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज था। क्राइसिस के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली एंड रिफॉर्म्स लाए, मार्केट लिबरलाइज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड किया, ग्रोथ स्टेडी थी, लेकिन अभी तक एक्सप्लोजिव नहीं। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया के पास वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी में सबसे यंग पॉपुलेशन है। जब चाइना और यूरोप एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं, इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है। मतलब ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा कंज्यूमर्स, ज़्यादा इनोवेशन। ये डेमोग्राफिक विंडो इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है। मैन्युफैक्चरिंग एंड चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। लास्ट डेकेड में ग्लोबल कंपनीज ने चाइना डिपेंडेंस कम करने का प्लान बनाया। राइजिंग कॉस्ट, ट्रेड टेंशंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से कंपनीज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही हैं। ये स्ट्रेटजी का नाम है चाइना प्लस वन और इंडिया इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सब में इन्वेस्टमेंट इंडिया शिफ्ट हो रही है और इंडिया अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और डिजिटल रेवोल्यूशन, इंडिया ने क्वाइटली एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। यूपीआई हर मंथ बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम पूरी पॉपुलेशन कवर करता है। स्टार्टअप्स रैपिडली स्केल हो रहे हैं। ये डिजिटल बैकबोन करप्शन कम करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करता है। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज इस स्केल पे अचीव नहीं कर पाई हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग मास्टर कर लिया है। ब्रिक्स का की मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, रशिया के साथ डिफेंस टाइज है। कोई साइड चूज नहीं करते हैं हम, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स लेवरेज करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करती है। एंड नेक्स्ट इज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डिफेंस एक्सपेंशन भी हो रहा है। इंडिया हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन में। नेवल प्रेजेंस स्ट्रेंथन हो रही है इंडियन ओशियन में। इकोनॉमिक पावर विदाउट मिलिट्री बैकिंग फ्रेजाइल होता है। इंडिया ये सब समझता है, पर अभी भी इंडिया की ग्रोथ को कई चीज़ें हैं जो कि डैमेज कर सकती हैं। वो कौन कौन से रिस्क हैं जो अभी इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। जैसे इंडिया का राइज अभी गारंटेड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और इनकम इनइक्वालिटी, एजुकेशन रिफॉर्म्स, रैपिड ग्रोथ जॉब क्रिएशन में कन्वर्ट होना चाहिए, वरना डेमोग्राफिक एडवांटेज प्रेशर बन सकता है। सो इन द लास्ट कंक्लूजन क्या है इसका? डेकेड से इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर बोला जा रहा था, अब ये फ्यूचर क्लोजर लगता है। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि वेदर इंडिया विल राइज, क्वेश्चन ये है हाउ फार और कितनी फास्ट इंडिया ग्रो करेगी। इंडिया का राइज प्रेडिक्शन नहीं है, रियलिटी में है। और आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आप किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड